तो ये स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक। अब बताओ, सबसे पहले सुरभि मिश्रा आप जुड़ी हुई हैं? यस सर। चलिए बताइए, फाइकोमाइसिटीज के कौन से दो मेंबर्स हमने आपको पढ़ाए हैं? कौन बताएगा? सर एल्ब्यूगो और पैथियम। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो एंड पाइथियम। यस सर। एल्ब्यूगो से कौन सी डिजीज होती है? वाइट रस्ट। पूरा सर नाम वाइट रस्ट। पूरा बोलो। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरस। ठीक। यस सर। पाइथियम से कौन सी डिजीज होती है? डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स है। पूरा नाम बताओ डिजीज का सही से। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। डैम्पिंग ऑफ। कौन बताएगा डिजीज का पूरा नाम? सर डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। हाँ, डैम्पिंग ऑफ, ये तो डिजीज का नाम होगा, डैम्पिंग ऑफ, ओ डबल एफ। और फिर ये आगे बताना पड़ेगा किसमें होती है, तो डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, जैसे व्हाइट रस्ट ऑफ एल्ब्यूगो, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। ठीक है, माइक बंद करो। चलो चैतन्य, अब तुम बताओ, बस एस्कोमाइसिटीज के कितने मेंबर्स आपने पढ़े हैं? एस्कोमाइसिटीज, एस्परजिलस, यीस्ट एंड एस्कोबोलस। इनमें से यूनिसेलुलर कौन सा है? सर यीस्ट। Yeast is unicellular. What is the botanical name of yeast? सर सैक्रोमाइसिस सर्विसी। Saccharomyces cerevisiae. यस सर। अच्छा, which species of Aspergillus secrete aflatoxins? Aspergillus flavus. Aspergillus flavus. Okay. What is the name of fruiting body of Aspergillus? Clestocasia. Fruiting body of Ascobolus? Apothecium. Apothecium. ठीक, कौन से तीन फंगस हमने बसीडियोमाइसिटीज के पढ़ लिए हैं अब तक? Garicus, Pestilago, Puccinia. पक्सीनिया। एडिबल मशरूम का नाम बताओ। Garicus. पूरा नाम बताओ बटन मशरूम का। Agaricus campestris and Agaricus bisporus. इनमें से बटन मशरूम कौन सा है? Agaricus bisporus. एगेरिकस बाइस्पोरस। एगेरिकस Yes, में sir. प्राइमरी माइसीलियम होता है या सेकेंडरी माइसीलियम? Sir. कौन बताएगा? बताओ आंचल राठौर बताओ। ये दोनों। यस सर, दोनों होते हैं। दोनों। प्राइमरी भी होता है। दोनों। यस सर। बसीडियोमाइसिटीज में दोनों ही होते हैं, खासतौर से जो सैप्रोफिटिक मेंबर है, जैसे कि Yes, मशरूम sir. है और जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पॉलीपोरस। ठीक है, तो अब आप लोग अपने माइक ऑफ कर दें, तो हम आपको बताते हैं पॉलीपोरस के बारे में। देखिए, पॉली मीन्स बहुत सारे एंड पोरस मीन्स पोर्स। आप लोग जानते हैं पोर्स को हिंदी में कहते हैं छिद्र, छेद, जिसमें मेनी पोर्स हो। कल आपने पढ़ा था मशरूम एगेरिकस। एगेरिकस की एम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, जो ऊपर का पोर्शन होता है एम्ब्रेला लाइक, उसको क्या कहते हैं आंचल? पाइलस। और नीचे जो स्टेम जैसा होता है? स्टाइप। स्टाइप सर। स्टाइप। हाँ उमेश बताओ, स्टाइप और पाइलियस के ज्वाइंट पर क्या होता है? सर बेलियम। सर बेलियम। वेलम।
सर वेलम होता है। वेलियम नहीं, वेलम। अच्छा, यस सर, वेलम। वेलम को हटाने पर क्या दिखाई देते हैं? गिल्स। अगर कोई आपसे ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अगर कोई आपसे पूछता है कि गिल फंगस का नाम बताओ, इसका मतलब एगेरिकस। एगेरिकस, इसका मतलब वो पूछ रहा है किसमें गिल्स होते हैं। अब आप जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुन लो, ध्यान से, बस यहीं पर पॉलीपोरस समाप्त हो जाएगा। सुनो, अम्ब्रेला लाइक कैप को पाइलियस कहते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को स्टाइप कहते हैं, स्टाइप और पाइलियस के ज्वाइंट को वेलम कहते हैं, और वेलम को हटाने पर अंदर दिखाई देते हैं मेनी पोर्स। एगेरिकस में वेलम को हटाने पर दिखते थे गिल्स, पॉलीपोरस में वेलम को हटाने पर दिखाई देंगे पोर्स, इसीलिए इसका नाम है पॉलीपोर्स, यानी ये पोर फंगस है। तो बसीडियोमाइसिटीज में पोर फंजाई भी होते हैं, उनका एक एग्जाम्पल है पॉलीपोरस। तो अगर गिल फंगस का नाम पूछा जाता है, उस फंगस का नाम बताओ जिसमें गिल्स होते हैं, तो इसका आंसर हुआ एगेरिकस, और उस फंगस का आंसर जिसमें पोर्स होते हैं तो हुआ पॉलीपोरस। और मेरा ये मानना है कि पॉलीपोरस आप सभी लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखा जरूर होगा, और नहीं देखा है तो आज हम दिखाएंगे आपको, उसके बाद आप देखिएगा, आपको जरूर दिखाई देगा। लैब में भी रखा हुआ है, स्पॉटिंग में भी हम देते हैं, वहां आपको लिखना पड़ेगा। तो पॉलीपोरस का सबसे पहले ये ब्रैकेट फंजाई है। ब्रैकेट फंजाई क्यों होता है? क्योंकि ये जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनमें ऐसे लगा होता है जैसे ब्रैकेट की तरह, जैसे ब्रैकेट का निशान बना हो। अभी आपको हम दिखाएंगे तो आप देखिएगा। तो पॉलीपोरस इज नोन एज ब्रैकेट फंजाई। किंगडम माइसिटी, डिवीजन एमस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन बसीडियोमाइकोटिना, क्लास बसीडियोमाइसिटीज, जीनस पॉलीपोरस। तो ये तो पक्सीनिया, एगेरिकस, अस्टिलागो, पॉलीपोरस सबका क्लासिफिकेशन सेम है। ऑर्डर सबके अलग होते हैं, लेकिन ऑर्डर हमने यहाँ क्लासिफिकेशन में नहीं लिए हैं। अभी हमने आपको सिर्फ क्लास तक का क्लासिफिकेशन बताया है, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, जो हमने आपको फिलहाल नहीं बताया है। तो माइसिटी, एमस्टिगोमाइकोटा, बसीडियोमाइकोटिना, बसीडियोमाइसिटीज, पॉलीपोरस। तो पाइलियस और स्टाइप के ज्वाइंट पर वेलम के नीचे अगर गिल्स हैं तो वो एगेरिकस है, पाइलियस और स्टाइप के ज्वाइंट पर वेलम के नीचे अगर पोर्स हैं तो वो पॉलीपोरस है। इतनी बात आपको अपने दिमाग में रखनी है आराम से। बहुत छोटा सा फंगस है ये, क्योंकि लगभग सभी बातें आप बसीडियोमाइसिटीज की पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें बताने लायक कोई ऐसी खास बात नहीं है। फिलहाल आप इसको याद रखें, ब्रैकेट फंजाई। अब देखिए आप, ये पैरासाइट्स भी होता है और कभी कभी ज्यादातर सेप्रोफाइट्स भी होता है, इसको ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। ये जब सेप्रोफाइट होता है, इट इज फाउंड ऑन डेड वुड लॉक्स। नीचे टूट के पड़ी हुई जो लकड़ी होती है, निष्प्रयोज्य लकड़ी जो खराब हो चुकी होती है या जो खराब होने वाली होती है या जिसका कोई जो यूं ही पड़ी होती है जमीन पर, उन लकड़ी के टुकड़ों पर यह सेप्रोफाइट होता है। ठीक है, अभी आपको पहले दिखा दें ये कहां पर होता है, उसके बाद आपकी समझ में आएगा। ये देखिए, ये फोटोग्राफ सबको दिखाई दे रहा है ना। ये राजाजी टाइगर रिजर्व में हम एमएससी का टूर ले गए थे, एमएससी प्रीवियस बॉटनी का। तो उस टाइगर रिजर्व में, उस नेशनल पार्क के अंदर ये लकड़ी का टुकड़ा आप देख रहे होंगे, ये नीचे लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, और इस लकड़ी के टुकड़े पर ये मोटा सा लट्ठा जैसा पड़ा हुआ है, जो इस पर ये लगे हुए हैं पॉलीपोरस। ये देखिए, ये लगे हुए हैं, तमाम लगे हैं पॉलीपोरस। दिखाई दे रहे हैं सबको? यस सर। Yes, sir. अगर गौर से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा कि ब्रैकेट बना हुआ हो। यस सर। यस सर। इसीलिए इसको ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। ऐसे ही जब लकड़ी के टुकड़े कहीं दिखाई दें आपको, आपके गांव में कहीं किनारे, किसी पार्क में, कहीं जगह पर कोई लकड़ी का टुकड़ा, डेड वुड लॉग पड़ा हो, तो आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें
ये ऐसे फंगस, ये मशरूम लगा हुआ दिखाई देगा, पॉलीपोरस। ठीक है, ये एडिबल नहीं है, खाने वाला नहीं है। ये दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। कभी 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 किसी टाइगर रिजर्व की या किसी नेशनल पार्क की सफारी की है आप लोगों ने? नो सर। सफारी सर। किसी ने भी नहीं की। जानते हो सफारी किसे कहते हैं? नो सर। जब किसी नेशनल पार्क में जाते हैं या किसी टाइगर रिजर्व में जाते हैं तो 30-35 किलोमीटर का एरिया वो खुली जीपों से घुमाते हैं। उनमें बीच में आपको शेर भी मिल सकता है, हाथी भी मिल सकते हैं, और भी जानवर मिल सकते हैं। ठीक है, और वहां पर उस सफारी की शर्त यही होती है कि जीप से जब आप घूमेंगे तो आपको जीप से उतरना मना है। लेकिन जब ये और जीप लगातार चलती रहनी चाहिए, क्योंकि शेर आपके सामने से भी गुजर के जा सकता है। तो ये राजा जी टाइगर रिजर्व जो हरिद्वार में है, जब हम टूर में ले गए थे तो क्योंकि 50-55 लड़के थे बच्चे, उसमें जो पीछे वाली जीप थी उसमें ये नैन्सी गुप्ता ये है किनारे पर, ये सृष्टि पांडे है और ये पारसी चावला है। ये तीनों लड़कियां जीप से कूद गईं और कूद के इन्होंने लट्ठे से ये डेडवुड लॉग पर से ये तोड़ के मशरूम इकट्ठा करना शुरू कर दिए, जो कि गलत था, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस यहाँ ये जो जंगल है, इस जंगल से कब शेर निकल के आ जाए, तो ये खतरनाक होता है। बहरहाल ये तुरंत आ गए वापस। तो ये फोटोग्राफ हमने अपने मोबाइल से ही लिया था, 2015 का है, और ये बड़ी मुश्किल से ढूंढ के निकाला हमने अपनी फेसबुक से, इसलिए ताकि आप लोगों को दिखाई दे जाए और आप लोग भी ये समझ जाओ कि ये रखे हुए हैं अपने लैब में। आप लोग जब ऑफलाइन होगा शुरू तो हम आपको दिखाएंगे। तो अब आप समझ गए कि पॉलीपोरस कहाँ पर कैसे मिलेगा? यस सर। ठीक है, ये इनमें ये खास बात है, ये जो नीले स्वेटर में है पारसी चावला, ये हाई स्कूल इंटर सेकंड डिवीजन है, लेकिन एमएससी बॉटनी की 3rd टॉपर है। ये बीएससी की भी टॉपर है, एमएससी की भी टॉपर है। तो हमारे यहाँ ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत मिलेंगे जो हाई स्कूल इंटर सेकंड डिवीजन पास करके आते हैं, लेकिन बीएससी एमएससी में टॉप करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। ये पैरासाइट या सेप्रोफाइट है, इसको ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, और ये सेप्रोफाइट ऑन डेडवुड लॉग्स होता है। और एक मशरूम होता है पॉलीपोरस सल्फ्यूरियस। ठीक, ये जो पॉलीपोरस सल्फ्यूरियस होता है इसको सल्फर मशरूम भी कहते हैं, ये सल्फर मशरूम कहलाता है। और वही जो बसीडियोमाइसिटीज में हमेशा होता है कि प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होगा, जब 2 प्राइमरी माइसीलियम मिलेंगे तो एक सेकेंडरी माइसीलियम बनता है, ये डाइकैरियोटिक होगा। तो प्राइमरी माइसीलियम, उससे बनेगा सेकेंडरी माइसीलियम, उससे बनेगी फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं बसीडियोकार्प। और फ्रूटिंग बॉडी कल आपने देखा होगा, नीचे स्ट्राइल ट्रामा, उसके ऊपर सब हाइमीनियम, उसके ऊपर हाइमीनियम, उसके ऊपर बसीडियम, बसीडियम पर स्टेरिगमेटा, और स्टेरिगमेटा के ऊपर 4 बसीडियो स्पोर। वही सेम फ्रूटिंग बॉडी यहां बनेगी बसीडियोकार्प में। ठीक है, वही सेम फ्रूटिंग बॉडी यहां बनेगी। लेकिन ये 3 टाइप की होती है फ्रूटिंग बॉडी, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक, और तीनों टाइप नहीं पढ़ने, आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि जो फ्रूटिंग बॉडी पॉलीपोरस में बनती है या जो एगेरिकस में भी बनती है, यानी बसीडियोकार्प जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पॉलीपोरस में तो कम से कम आप याद ही रखिएगा कि ये 3 टाइप की फ्रूटिंग बॉडी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम होता है, वेरी रेयर, और इसका मतलब इसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आप जानते हो कि अब बसीडियोमाइसिटीज तक बात आ गई है। पहले हम लोगों ने oomaइसिटीज पढ़ा, उसके बाद एस्कोमाइसिटीज पढ़ा, अब आज हम लोग बसीडियोमाइसिटीज का लास्ट मेंबर पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगभग समाप्त हो चुका है। तो वही 2 प्राइमरी माइसीलियम मिलेंगे, अगर कल आपको याद हो एस्परजिलस का एगेरिकस का, तो 2 प्राइमरी माइसीलियम मिलेंगे तो एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा, उसके बाद फिर मशरूम फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। फ्रूटिंग बॉडी में अम्ब्रेला लाइक पाइलियस होगा, नीचे स्टाइप होगी, ज्वाइंट पे वेलम होगा, वेलम के अंदर पोर्स होंगे। उसके बाद आप सेक्शन कटिंग करेंगे तो आपको बसीडियो स्पोर दिखाई देगा, और बसीडियो स्पोर से नई फ्रूटिंग बॉडी, नया माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम बन जाएगा। ठीक है,
ये देखिए, ये बसीडियो कार्प है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो पेड़ पर आपको लट्ठे पर बना जो लगा हुआ दिखाई दिया था, ये देखिए, ये ब्रैकेट लाइक बना हुआ दिखाई दिया है, ये है बसीडियो कार्प, फ्रूटिंग बॉडी है। यानी जो लड़कियां जो कलेक्ट कर रही थी वो फ्रूटिंग बॉडी है, बसीडियो कार्प है। और ये हिस्सा जो है नीचे का, ये जिस पे लिखा है सबस्ट्रेटम, ये वो लकड़ी है, टूटी हुई लकड़ी है ये। तो इसमें ये कुछ डायग्राम्स हैं जो अंदर का सेक्शन काट करके, ये देखिए इसमें ये पोर्स दिखाए गए हैं बहुत सारे। तो ये बहुत सारे पोर्स भी आपको दिखाई देते हैं, ये वही बसीडियो कार्प का सेक्शन है। तो आप 3 डायग्राम बनाएं, 2 बनाएं, 1 बनाएं, 4 बनाएं, चारों बना लें, जो आपको सही लगे वो कर लें। फुल में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, हमेशा शॉर्ट में ही आएगा, 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा ये हमेशा, ठीक है। तो लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो आ सकता है, कभी कभी बताया जा सकता है। तो पॉलीपोरस के बारे में बस इतना ही है जो हमने आपको अभी बता दिया। पैरासाइट या सेप्रोफाइट known as bracket fungi, saprophyte on deadwood logs, Polyporus sulphureus commonly known as sulfur mushroom, प्राइमरी माइसीलियम फॉर्म सेकेंडरी माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी बसीडियोकार्प जो 3 टाइप की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी रेयर। ठीक, ये है आपका मशरूम पॉलीपोरस जो आपको दिखाई दे रहा। अब आप देखिए ये जो सृष्टि पांडे के हाथ में है और नैन्सी और चावला के हाथ में, तो ये क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी है, बसीडियोकार्प है। क्लियर? और यही सिंह पांडे जैन का हमने इस्तेमाल किया है, अपनी किताब का इस्तेमाल किया है, और बस दैट्स इट।